सो हाय गाइस अगेन, ये है अपना कोड फोर्सेस राउंड 724 डिवीजन 2। तो प्रॉब्लम ए और डी हमने देख ली है। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम बी। तो पढ़ तो मैं इसे सकता नहीं हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है। इस पूरे का मैं एक बार में बताता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रिंग दे रखी है और उसका हमें MEX मैक्स बताना है। ठीक है, मैक्स का क्या होता है? मैक्स की डेफिनेशन है कि भाई max of a string is defined as the shortest string that does not appear as a contiguous substring in the input। मतलब जो स्ट्रिंग है हमारी गिवन स्ट्रिंग, उसमें एक ऐसी शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग जो उसमें एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है, वो मैक्स होगी। और अगर कई सारी मैक्स हैं सेम लेंथ की, तो हमें लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर वाली चाहिए। तो प्रॉब्लम ये थी। तो यहाँ पर जो मैंने अप्रोच का मेरा वो था पॉइंट कि भाई कैसे सोचूं, तो मेरा वो था कि n 1000 है। ठीक है, ये कैसे इस काम आएगा अभी मैं दिखाता हूँ। तो बस ये प्रॉब्लम थी, देखते हैं कैसे करना है। चलो, तो अपने को एक स्ट्रिंग दे रखी है, कुछ होगी, क्या मतलब है हमें, कुछ भी होगी। सॉल्व तो हम कर ही देंगे। S1 से SN होगा और उसके बाद मैक्स हमें निकालना है। मैक्स में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई दो चीज़ें, एक तो इसकी प्रायोरिटी जो है ना वो है कि शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। और जब लेंथ सेम हो जाएगी तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर चाहिए। ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ये डाउट आया होगा बहुतों को शायद, कि अगर मान लो ए और B प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो मैक्स तो हमें पता ही है, शॉर्टेस्ट सब स्ट्रिंग नॉट प्रेजेंट इन आर ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो अगर AB भी नहीं है, ए भी नहीं है स्ट्रिंग में S में, तो हम क्या करेंगे? तो हमें ये पता है कि ए जो है लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर है। ठीक है, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर है, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मैक्स में शॉर्टेस्ट है कि भाई शॉर्टेस्ट लेंथ की हमें सबस्ट्रिंग चाहिए जो इसमें ना हो। तो हम ए को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्टेस्ट टू लेंथ की हमें इसमें मिल गई कि ये नहीं है। तो हमारा आंसर ए भी होगा, ए नहीं होगा। चाहे ये लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर है, लेकिन फिर भी हमारा आंसर ये होगा क्योंकि प्रायोरिटी ये है शॉर्टेस्ट। जब लेंथ सेम होगी ना, जब लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर देखना है हमें। तो सबसे पहले तो एक ये चीज़ क्लियर कर लेना। और ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे अप्रोच करा मैंने देखा कि यार n 1000 है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कहा मैक्स शॉर्टेस्ट है, तो चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि भाई एक लेंथ की कितनी स्ट्रिंग होगी। तो मैंने कहा 26 होगी यार। तो यार थोड़ी डिस्टरबेंस आ जाती है कभी कभी वीडियो बनाते बनाते। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो एक लेंथ की अगर 26 पॉसिबिलिटी होगी, अगर इस 26 में अपना आंसर अपने को मिल गया तो मिल गया। अगर ये सारी प्रेजेंट हैं 26 की 26 स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग एज अ सब स्ट्रिंग इन S, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज इस पे आएंगे। तो यहाँ पर दो लेंथ की स्ट्रिंग कितनी होगी? 26 × 26। ठीक है, दो लेंथ की इतनी पॉसिबल होगी, तो ये कितना होता है? 676। तो 676 है, लेंथ 1000 है। तो मैंने कहा यार 676 तो दो लेंथ की है, तो इंटू 2 कर दो तो ये तो ग्रेटर देन 1000 आएगा ना। समथिंग 1300 समथिंग आएगा, जितना भी आ रहा है, इतनी कैलकुलेशन तेज नहीं है अपनी। तो मैंने कहा जितना भी आ रहा है, तो क्या मैं ये मान लूं कि या तो एक लेंथ में हमारा पॉसिबल होगा आंसर, अदरवाइज दो लेंथ की कोई ना कोई स्ट्रिंग हमें ऐसी मिल ही जाएगी जो एज सब स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर एक दिक्कत है कि ये 1300 समथिंग है। और ये मैंने सारी डिस्टिंक्ट मानी है, 26 × 26 676 जो स्ट्रिंग है दो लेंथ की, सारी डिस्टिंक्ट मानी है मैंने। तो ये ग्रेटर देन 1000 है, लेकिन ये क्लोज टू 1000 भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्ट्रिंग भी होगी कि AB और BC है, मान लो इसको मैं अलग अलग काउंट कर रहा हूँ, तो इसका दो लेंथ इसका दो लेंथ काउंट करा है तो जाके ये हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ABBC हो, तो तीन लेंथ में ही मेरी चार वाला काम हो गया है ना। तो ये 1300 नहीं होगा, लेस भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने रिस्क ना लेते हुए कि भाई 1000 1300 तो क्लोज ही है, तो ये क्या पता ये 900 समथिंग बैठे डिस्टिंक्ट दो लेंथ की सब स्ट्रिंग्स है ना, एज अ हमारे इनपुट में। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? तो मैंने क्या करा कि दिक्कत कहाँ आ रही है ना, दिक्कत आ कहाँ रही है। मैंने कहा कि अगर इसमें भी मेरा आंसर पॉसिबल नहीं होता है तो मैं तीन लेंथ की देख लेता हूँ ना। तो तीन लेंथ की मैंने उठाई, मैंने कहा
26 इंटू 26 इंटू 26। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें तो पक्का हमें आंसर मिल ही जाएगा, है ना। तो मैंने थोड़ा कम करने की कोशिश करी, क्योंकि इतनी सबस्ट्रिंग जो होगी x और 3 लेंथ की, और ये भी है 2 लेंथ की 676, 2 लेंथ की स्ट्रिंग है, x जितना भी आ रहा है 3 लेंथ की है, तो ऐसा कोई सबस्ट्रिंग तो नहीं ही होगा 1000 लेंथ का जिसमें ये सारी सबस्ट्रिंग आ रही हो, जिससे कि हमें 4 लेंथ की चेक करनी पड़े, है ना। क्योंकि ये 1000 ही लेंथ है बस, इसमें कितनी सबस्ट्रिंग आ सकती है, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं आएगी ना, मतलब इसमें हमें आंसर पक्का मिल ही जाएगा। तो मैंने इसको कम करने की कोशिश करी। मैंने कहा 26 हटाओ यहाँ से, अगर मैं यहाँ a फिक्स कर दूं कि भाई फर्स्ट पे a लेते हैं, तो 26 इंटू 26 आएगा, है ना। तो फिर से 676 आ गए। अब इसकी मैं 2 लेंथ मानूं तो ये समथिंग 1300 फिर बैठ गया। तो मैंने कहा 1300 ये है सब स्ट्रिंग्स, 1300 ये है सब स्ट्रिंग्स, है ना। तो इसमें एक ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ मैक्सिमम 1000 ले लो, 1000 लेंथ की स्ट्रिंग हो, उसमें ये सारे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं 4 वाले को 3 में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ, जैसे ए बी और बी सी को मैंने 4 काउंट करा है यहाँ पर 2-2 लेंथ की, लेकिन मैंने अगर हमारी इनिशियल गिवन स्ट्रिंग में ऐसा कुछ है कि भाई 3 लेंथ में ये काम हो गया, तो भी कितना कम हो जाएगा, ये तो 2600 है ना, और हमें तो 1000 चाहिए। तो 2600 और 1000 में बहुत डिफरेंस है, ये है ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। तो मैंने कहा कि इसमें हमें आंसर मिल ही जाएगा, या तो 1 लेंथ में मिल जाएगा, वरना 2 लेंथ में मिल जाएगा, वरना 3 लेंथ की अगर फर्स्ट को मैं फिक्स कर दूं तो पक्का पक्का मिल जाएगा, है ना। तो मैंने क्या करा, यही करा है बस जो मैं कह रहा हूँ। तो मैं इसका कोड दिखाता हूँ फटाफट। तो वही है अपना सॉल्व फंक्शन कॉल होता है हर टेस्ट केस के लिए। सॉल्व फंक्शन देख लेते हैं। इनिशियल स्ट्रिंग आ गई, मैंने कहा मैक्स ऑफ लेंथ 1, तो मैं लेंथ 1 का मैक्स चेक कर रहा हूँ। तो वो होगा तेरा यहाँ पर ये इतना। तो इतने मैंने क्या करा, मैंने एक एरे बनाया, एरे में मैंने सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, मतलब 1 कर दिया, स्टोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को तो ये चेक करना है प्रेजेंट है या नहीं है उसमें। फिर मैंने 26 में इटरेट करा, मतलब इटरेट A to Z, इटरेट फ्रॉम A to Z, और फिर मैंने चेक कर लिया कि भाई अगर कोई भी मेरे को लेक्सियोग्राफिकली चल रहा हूँ ना मैं, क्योंकि सेम लेंथ में लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर को हमें आंसर देना है, तो A to Z चल रहा हूँ। जैसे ही मेरे को पता चला कि भाई ith कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, ith कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट, तो यही हमारा मैक्स हो गया। तो मैंने क्या करा, प्रिंट करके रिटर्न मार दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे को यहाँ से आंसर नहीं मिलता तो मैं जाऊंगा मैक्स ऑफ लेंथ 2, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो मैक्स ऑफ लेंथ 2 में क्या करा, मैंने एक सेट ले लिया, सेट ऑफ स्ट्रिंग। इसमें मैं क्या करूंगा कि भाई सारी 2 लेंथ की स्ट्रिंग को पुश कर दूंगा। तो ये मैंने एक फॉर लूप लगाया 2 लेंथ की सारी स्ट्रिंग घुसाने के लिए, और फिर मैं चेक कर लूंगा लेक्सियोग्राफिकली, ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट से टू लार्जेस्ट, जो 2 लेंथ की होगी, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, 2 लेंथ की सारी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चेक कर रहा हूँ। मतलब मैंने आई को 0 से 26, जे को 0 से 26, मतलब ये ऐसे कुछ होगा अगर मैं लिखूँ तो ए पहले चेक होगा, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ऐसे लास्ट में ए जेड, फिर आएगा बी ए, बी बी, ऐसे करके सारी चेक हो जाएगी। तो यहाँ पर वही चेक कर रहा हूँ मैंने स्ट्रिंग बनाई, मैंने कहा अगर मेरे को एक भी ऐसी स्ट्रिंग मिलती है जो हमारी अपने गिवन स्ट्रिंग में एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने फाइंड करा, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, इफ नॉट प्रेजेंट, तो मैंने आंसर प्रिंट कर दिया, है ना। तो ये हो गया एक। फिर मैंने कहा अगर इसमें भी आंसर नहीं मिलता तो मैं कहता हूँ लेंथ 3 की चेक करेंगे हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सारी लेंथ 3 की पुश कर दी एक सेट में, गिवन स्ट्रिंग की सारी सबस्ट्रिंग लेंथ 3 की मैंने सेट में पुश कर दी, और मैंने कहा स्टार्टिंग विद ए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कि इसमें तो पक्का हमें मिल ही जाएगा, अगर 2 में नहीं मिला तो 3 में तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे थे। तो मैंने इसको कम कर दिया थोड़ा, मैंने कहा ए फिक्स कर देते हैं तो भी हमें इसमें आंसर मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रिंग बनेगी, और इतनी स्ट्रिंग ये 1000 लेंथ की सब स्ट्रिंग नहीं ले पाएगा एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग विद ए चेक कर लिया, तो फर्स्ट कैरेक्टर एज ए, और बाकी सेम करा है, मतलब वही जो 2 लेंथ के लिए कर रहे थे, ऊपर जो 2 लेंथ के लिए करा था वही सेम है। तो वही चेक कर लिया, नहीं हमें यहाँ तक आंसर कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो मैंने टेम्प प्रिंट कर दिया। तो ये काफी सिंपल था क्वेश्चन, बस ऑब्जर्व करना था n इज इक्वल टू 1000 में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में प्रॉब्लम सी के। और अगर कुछ समझ में आया तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।